वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा डाइसेक्राइड्स क्या होते हैं, ओलिगोसेक्राइड क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड, टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटे पेप्टाइड बॉन्ड की। बेटा पेप्टाइड बॉन्ड कहो या पेप्टाइड फोर्स कहो, पेप्टाइड लिंकेज कहो, कोई फर्क नहीं है बेटा। दिस इज कोई भी एक यूनिट लेते हैं हम, एमिनो एसिड है बेटा, और ये दूसरा अमीनो एसिड है बेटा। सेम हो चाहे डिफरेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। तो क्या होगा बेटा, ये पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। इसको डाई पेप्टाइड बोलते हैं। दो अमीनो एसिड लिंक हुए हैं बेटा, तो इसको डाई पेप्टाइड भी बोलते हैं बेटा। और ये जो बॉन्ड है बेटा CONH बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड दिस बॉन्ड दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। तो केमिकली इट इज एन अमाइड फॉर्म्ड बिटवीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड फोर्स। व्हेन टू alpha amino acid are combined, then dipeptide is formed. When three amino acid are combined, then tripeptide is formed. When four amino acid combined, tetrapeptides are formed. When five amino acids are combined, then pentapeptides are formed. When six amino acids are combined, then hexapeptides are formed. When seven amino acid combined, then heptapeptides are formed. When 8 amino acids combined, then octapeptides are formed. When 9 amino acids are combined, then nonapeptides are formed. When 10 amino acids are combined, then decapeptides are formed. When more than 10 alpha amino acids are combined, then polypeptides are formed. All polypeptides are not protein, but only those polypeptides whose molar mass is more than 10 to power 4 AMU। जिन पॉलीपेप्टाइड का मोलर मास 10 टू पावर 4 AMU से ज़्यादा होता है, उनको प्रोटीन बोलते हैं। हालांकि प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड में कोई वेरी शार्प डिफरेंस नहीं होता बेटा। So next है बेटा types of protein on the basis of molecular shape. On the basis of molecular shape, protein are two types. Number one, fibrous protein, and number two, globular protein बेटा। globular protein, fibrous protein have fiber like or thread like shape. These have spherical shape. These are generally insoluble in water. Globular protein are generally soluble in water. These are biologically active, and fibrous protein these are biologically inactive. एग्जाम्पल की हम बात करें बेटे तो केराटिन प्रेजेंट इन वूल, हेयर, नेल, सिल्क एक्सेट्रोप्स। देन मायोसिन प्रेजेंट इन मसल्स ETC बेटा। एल्बुमिन, इंसुलिन एंड हीमोग्लोबिन। These are some example of globular protein बेटे। So very important question, differentiate between fibrous and globular protein। globular protein को नेटिव प्रोटीन भी बोलना है बेटे, नेटिव नेचुरल बेटा, नेटिव प्रोटीन। और इनको हम बोल देंगे सिंथेटिक प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन को बेटे। डीनेचर्ड प्रोटीन भी बोलते हैं बेटे फाइब्रस प्रोटीन को। ग्लोबुलर प्रोटीन को जब हम हीट करते हैं
या चेंज इन पीएच, फिजिकल चेंज है चेंज इन पीएच, केमिकल चेंज है हीट बेटा, तो क्या होगा बेटा, ये फाइब्रस प्रोटीन में चेंज हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं बेटा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये प्रोसेस डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहलाता है, प्रोटीन कहलाएगा। ड्यूरिंग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन 2 नोट and 3 नोट structure are destroyed while primary structure remains same. Curdling of milk, formation of cheese from milk, coagulation of egg white on boiling. These are some example of a denaturation of protein. बेटा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। So these are of 4 types beta. Number 1, primary structure of protein, 1 नोट स्ट्रक्चर बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन गिव्स नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अल्फा एमिनो एसिड बेटा। इसको इस तरह से बेटे दिखा देते हैं, नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स, दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन refers to a shape in which polypeptide chain can exist. It involves disulfide linkage, hydrogen bond, van der Waals force and electrostatic force of attraction. It has 2 structure, alpha helix and beta pleated. ये 2 स्ट्रक्चर रखती है बेटा, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड। इट हैज इंट्रामोलिकुलर, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इनसोलुबल इन वाटर है बेटा, और इट हैज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा, सोलुबल इन वाटर। ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, बीटा प्लीटेड और अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर एज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देन 3 नोट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बेटा, टर्सरी बोलते हैं बेटा, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन refers to a shape in which 2 or more polypeptide chain can exist. It has 2 shapes, fibrous and globular. Fibrous protein and globular protein. These are biologically inactive protein, biologically active protein, also called native protein, denatured protein. Fibrous protein are generally insoluble in water, globular protein are generally soluble in water. Globular protein have spherical shape, fibrous protein have fiber or thread-like shape. It involves forces like disulfide linkage, hydrogen bond, electrostatic force, van der Waals force, etc. Fourth one is quaternary structure of protein. Quaternary, 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 quaternary structure of protein. Some proteins are made up of 2 or more polypeptide chain, which are referred to as subunits. The spatial arrangement of subunits with respect to each other is known as quaternary structure of protein. Well known example of quaternary structure of protein is hemoglobin. तो ऐसा है बेटा, प्राइमरी 1 नोट जो स्ट्रक्चर होती है बेटा वो इस टाइप की होती है, 2 नोट स्ट्रक्चर है बेटा वो इस टाइप की है बेटा प्रोटीन की बेटा, 3 नोट स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है बेटा, और 4 नोट स्ट्रक्चर जो होती है बेटा वो लाइक दिस बेटा। जैसे छोटे बच्चे के हाथ में पेंसिल दे दो आप बेटा,
वो अपने आप स्ट्रक्चर बना देगा बेटे, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बेटा। दिस इज 4 नोट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बेटा। प्रोटीन के कोई फंक्शन पूछता है तो डेफिनेशन के अंदर ही आ गया बेटे, दे फॉर्म फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ, they are also necessary for maintenance of life, they occur in every part of body, these are the most abundant biomolecule। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन, हैव ए नाइस डे।